दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। कक्षा 11वीं की हम बात करें तो सबसे पहले ही पेपर आपका हिंदी का रहने वाला है। ओके, तो हम क्रम से सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये दोस्तों हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने आपकी आरोप पुस्तक के काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, अव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण कवि परिचय, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक कवर कर लिए थे। अब दोस्तों आपका केवल व्याकरण वाला सेक्शन रह गया था। अब काव्य बोध, भाषा बोध, इसके साथ ही पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये टॉपिक रह गए थे। तो इस वीडियो में हम क्या है कवर कर लेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। और जितने क्वेश्चन बताऊं प्योर सिलेक्टेड रहने वाले हैं, और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन्हें आप तैयार करते हैं। तो ये बस आपको नहीं समझना है कि केवल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है। दोस्तों मेन आपकी जो फाइनल एग्जाम है उसकी भी तैयारी हो रही है, क्योंकि लगभग वही क्वेश्चन रहने वाले हैं, कुछ ज़्यादा अलग नहीं रहते हैं। ओके, 2-4 क्वेश्चन अलग रहेंगे, तो मैं आपको फाइनल एग्जाम की जब इंपॉर्टेंट बताऊंगा तब तो कवर करा ही दूंगा। लेकिन अभी से आप तैयार कर लेते तो आपकी 70 से 80% तैयारी आराम से हो जाएगी फाइनल एग्जाम की भी। देख लेते हैं व्याकरण में। सबसे पहले हम देखेंगे काव्यबोध। काव्यबोध में दोस्तों हम बात करें तो हिंदी में आपके काव्यबोध से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कौन कौन से तैयार करने चाहिए, ये टॉपिक आपको मैं बता ही चुका हूँ। व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, ओके, उनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो हम देख लेंगे। तो संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर लिखिए। रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। 4 भेद होते हैं वो आपको बताना है। तो वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। आपको पता है मेन आपके 10 रस होते हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस। तो ये सब आपके जो रस होते हैं सभी की आपको परिभाषा उदाहरण आपको तैयार करके जरूर रखना है, कोई ना कोई पूछा जाता है। इसके साथ ही छंद की हम बात करें तो आपके सिलेबस में 2 छंद हैं मेन, रोला छंद और मुक्तक छंद। तो दोनों छंद, रोला छंद और मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए, या रोला छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर अलंकार की हम बात करें तो वक्रोक्तिक अलंकार है आपका, दृष्टांत अलंकार है, विशेषोक्तिक अलंकार है। तो ये अलंकार की परिभाषा उदाहरण जरूर तैयार करके रखना है। तो वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। मात्रिक व वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं उसके भेद लिखिए। तो दोनों टॉपिक है आपके शब्द गुण और शब्द शक्ति। ओके, तो शब्द शक्ति की परिभाषा उसके भेद तैयार कर लीजिएगा। शब्द गुण की परिभाषा उसके भेद तैयार कर लीजिएगा। और के भेद के बारे में भी यानी भेद है जो ऐसे अभिधा लक्षणा व्यंजन है, तो उनकी भी परिभाषा आपको उदाहरण सहित आपको तैयार करना है। और गुण में हम बात करें तो आपका ओज, प्रसाद, ओज, माधुर्य गुण है, तो इनकी परिभाषा उदाहरण करके आपको तैयार करके आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट है विशेषोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। बिंब विधान की परिभाषा दीजिए। ये बिंब विधान वाला भी टॉपिक है, तो बिंब विधान का अगर ज़्यादा तो आता नहीं है, अगर आएगा भी तो बिंब विधान टॉपिक की आपकी परिभाषा पूछ ली जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर बताइए। अंतर बताना है तो मैंने आपको कहा लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा दे दीजिएगा, उदाहरण बता दीजिएगा, तो आपका वही अंतर हो जाएगा। फिर गजल किसे कहते हैं उदाहरण से लिखिए, क्योंकि गजल वाला भी टॉपिक आपका रहने वाला है, तो गजल की भी परिभाषा उदाहरण सहित आपको तैयार कर लेना है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको सभी टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कवर कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं तो कहूँगा टॉपिक डायरेक्ट आप तैयार करेंगे तो ये आपके सब तैयार हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना काव्यबोध से। अब दोस्तों हम देखेंगे भाषा बोध से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भाषा बोध से हम बात करें तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। देख लेते हैं 2 नंबर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे भाषा बोध में लोकोक्ति मुहावरा वाला टॉपिक है, तो लोकोक्ति क्या है और एक उदाहरण आपको तैयार करना है। मुहावरा क्या है उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तैयार करके रखना है। नेक्स्ट मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। शब्द वाला भी टॉपिक है, तो शब्द आपके 3 हैं सिलेबस में, निपात शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द। तो निपात शब्द, क्षेत्रीय शब्द और तकनीकी शब्द हैं, इनकी परिभाषा उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका 3 नंबर में क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, ओके, कि राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर लिखिए। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है, तो 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए आपको 3-3 पॉइंट पढ़ के आपको रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है भाव पल्लवन के लिए भी आ जाता है। कोई भी एक लाइन आपको दे दी जाएगी। साहित्य समाज का दर्पण है। बैर क्रोध आचार का मुरब्बा है। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। इस प्रकार से कोई भी एक लाइन दे दी जाएगी, उसका भाव पल्लवन करने के लिए
आता है। ओके, तो वो भी आपको तैयार करके रखना है। सार संक्षेपण भी आ जाता है। सार संक्षेपण भी मैं बता देता हूँ कैसे आपको करना पड़ता है। सार संक्षेपण मान लीजिए आपको 6 लाइन का गद्यांश दिया जाता है तो उसको आपको 2 लाइन बताना है। सार संक्षेपण हमेशा 201/3 किया जाता है। जो भी आपको गद्यांश दिया जाता है उसको आपको 1/3 करना है। 6 लाइन का कोई आपको गद्यांश अगर मिलता है तो उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। सार संक्षेपण यानी सॉर्ट आउट करना है, तो उसे 2 लाइन में आपको समझाना पड़ता है। इसके साथ ही वाक्य परिवर्तन वाला भी टॉपिक रहता है। तो वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से रहता है, किसे यहाँ दिया हुआ है किस प्रकार से पूछा जाएगा। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है। निषेध वाचक, निषेध यानी निगेटिव वाला नहीं लगा कर आपको बना देना है। तो लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता है। ओके, इसके बाद गोपाल आज इंदौर गया, तो संकेत संदेहवाचक बनाना है। तो शायद गोपाल आज इंदौर गया। इस प्रकार से आप क्या है यहाँ बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा। तो ये हमारे हो जाते हैं भाषा बोध से महत्वपूर्ण प्रश्न, और टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपठित बोध की बात करें तो 3 नंबर का आता है आपठित गद्यांश या पद्यांश, जिसमें दोस्तों आपको क्या है, कोई भी आपको गद्यांश या पद्यांश दे दिया जाएगा और उससे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 3 क्वेश्चन वो आपको आंसर देना है। तो उसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर आपको देना पड़ता है। ओके, तो ये प्रैक्टिस का रहता है। बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, आसानी से आप कर लेंगे। जब इतना सब टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो आप आराम से आप कर ले जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट पत्रलेखन। पत्रलेखन 4 नंबर का आता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं देख लेते हैं। और जितने मैं अभी टॉपिक बताए हैं, चाहे कि काव्य बोध, भाषा बोध में, और पत्रलेखन, निबंध लेखन, अभी से दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं तो अभी तो ये आपको पता नहीं कि 12वीं का क्या सिलेबस है। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, 90% विद्यार्थी को अभी अपना कक्षा 11वीं का सिलेबस पता होगा, 12वीं का नहीं पता कि कैसा क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ, आप तो जानते हैं कि मैं दोनों क्लास को रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, बताता हूँ। तो जो आप अभी पढ़ रहे हैं व्याकरण वाला सेक्शन, ओके, अलंकार और छंद को छोड़कर बाकी लगभग वही सभी टॉपिक वही आपको क्या है कक्षा 12वीं पढ़ने हैं। तो मैं कहूँगा चाहे शब्द शक्ति हो, शब्द गुण हो, रस हो, आपके और भी जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, ओके, निपात शब्द, क्षेत्रीय शब्द, ये अभी से पढ़ लीजिए। पत्र लेखन हो, निबंध लेखन हो, अभी से अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये टॉपिक मेन बोर्ड एग्जाम में भी यही, यानी क्लास 12th में भी आपके यही काम आने वाले हैं। ओके, तो पत्र लेखन देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। नेक्स्ट है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने मित्र को वाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने पर एक शिकायती पत्र लिखिए। नेक्स्ट है, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में एक शिकायती पत्र लिखिए। तो ये महत्वपूर्ण आपके रहने वाले पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद देख लेते हैं निबंध लेखन। निबंध में भी आपको क्या है 3 से 4 टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए, और कितना लिखना पड़ता है 3 से 4 पेज तो आपको लिखना ही है पेपर में निबंध लेखन। ओके, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण का, और खेलों का जीवन में महत्व, साहित्य और समाज, ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं जिन पर आपको निबंध लेखन भी तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें आपके बाकी जो बुक के इंपॉर्टेंट है, ओके, वो सब यहाँ कवर कर दिए थे। बाकी दोस्तों अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से में आपको अनुराग आचार्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप पर आपको क्या है क्लास 11 हिंदी का कोर्स ले लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। प्रॉपर दोस्तों आपको तैयारी हो जाएगी, प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुराग से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुराग आचार्य क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी। वहाँ से आपको क्या है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अभी तो वहाँ आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस अपलोड हो रहा है, इसके बाद मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तो वो भी यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ से ये फायदा रहेगा कि फिर आप क्या है आसानी से बार बार रिवीजन कर पाएंगे, क्वेश्चन अपने देख पाएंगे कौन कौन से पढ़ना चाहिए। तो यही आपको वीडियो पसंद है, वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों कोई डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।